देख अब मैं क्या करता हूँ। शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त को तारीखों के ऐलान में जितना जोर लगाना पड़ा, उतना ही उनको ईवीएम पर उठ रहे प्रश्नों पर जवाब देने में अपनी ताकत झोंकनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र का ये जो सबसे पावन पर्व है, उसके शुभ मुहूर्त का हम स्वागत करते हैं। और देखिए, हम इसलिए स्वागत करते हैं, हम इस एग्जाम के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि हमने मिशन और विजन के साथ एनडीए के लिए काम किया है, भारत के लिए काम किया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। 20 करोड़ लोगों तक अन्य सुविधाएं पहुंचाना हो, 3.5 करोड़ लोगों तक घर पहुंचाना हो, 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाना हो, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो, तो ये मिशन और विजन है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और दूसरी तरफ आप देखिए क्या है, कंफ्यूजन है। अब बंगाल में देख लीजिए, 42 की 42 सीटें तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ रही है। फिर उसके बाद देखिए कि राहुल गांधी की यात्रा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आई तो आरएलडी निकल गई, बिहार से संयोजक निकल गए। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से संजय निरुपम और संजय राउत का झगड़ा चल रहा है, केरल में तो कह दिया है कि आप वायनाड से निकलो। और इनकी तैयारी है नहीं, इसलिए अमेठी में भी जाने से घबरा रहे हैं। हालांकि वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऑलरेडी तय है इनका। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। 4 जून को किसकी सरकार बन रही है, सुप्रिया श्रीनेत जी? आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है 4 जून कांग्रेस सून। अब 2.5 महीने ही बचे हैं इस अन्याय काल के, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। अच्छा, मेरा अपना मानना है कि 10 साल के बाद जब चुनाव के मुहाने पे आज ये देश खड़ा है, तो सरकार को रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। सरकार को बात करनी है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, उसका क्या हुआ, काले धन पर कैसे प्रहार हुआ। सही पकड़े हैं। क्या 15 लाख बैंक अकाउंट में आए, क्या महिलाएं सुरक्षित हुई, क्या महंगाई कम हुई। सरकार का रिपोर्ट कार्ड पर एक बड़ा सा ठप्पा लगा है, फेल। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और वो फेल इसलिए है क्योंकि आज 10 साल बाद जब युवा बेरोजगार होकर अपना हक मांगता है तो उसको लाठियां बरसाई जाती है। जब लड़कियां शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो आरोपी को संरक्षण दिया जाता है। शर्म है कुछ शर्म आया है। जब लोग महंगाई से त्राहिमाम करते हैं तो आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया जाता है। सिलेंडर को 1100 पार कर दिया जाता है। पेट्रोल से तो सेंचुरी लगवा ही चुके हैं और ज्यादा बोल दीजिए तो नसीहत दी जाती है, लहसुन प्याज तो हम खाते नहीं है। हर चीज महंगी हुई है, दामों में आग लगी हुई है। और 10 साल बाद, यह अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ कि 10 साल बाद जब आज इस देश में चुनाव होने जा रहा है तो इस देश की 20% आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। शर्म करो, शर्म। उसी में खाना, उसी में रहना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसमें सब कुछ। इस कगार पर देश खड़ा है, इसलिए अब न्याय होगा। न्याय युवाओं के साथ होगा, किसानों के साथ होगा, श्रमिकों के साथ होगा, नारी के साथ होगा और हिस्सेदारी का न्याय होगा। क्योंकि अन्याय का ये जो काल 10 साल का था, इसका अंत होने जा रहा है। मजा आया। लवणेन भोज्यम। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है।